ओके बच्चा पार्टी, सो वी वर डूइंग कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, और इस मार्जिनलाइजेशन में हम देख रहे थे कि कैसे हम एक जो पर्टिकुलर वर्ग है सोसाइटी में, चाहे वो रिलीजियस वजह से हो या चाहे वो कोई मतभेद से हो, जो अलग हो जाते हैं, तो उसको हम कैसे डील करते हैं, ठीक है। ओके, सो प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासी, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये वाली एक्ट भाई साहब बनी थी कभी 1989, इसको लिख लीजिए भाई साहब, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार, ठीक है, नाइंसाफी, इसको लिख लीजिए, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तुम लोग कल शाम को नहीं थे ना हमारे स्कूल का? ओके, यह लिख लीजिए, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। आएंगे, ठीक है, ये एक्ट 1989 में लॉन्च हुआ। ओके, रत्नाम सॉट द सपोर्ट ऑफ लॉ, तो रत्नाम को हमने कल केस स्टडी किया जहां पे उसको गांव से निकाल दिया गया, ठीक है, और क्यों? क्योंकि उसने एक जो पुरानी प्रथा थी उसका पालन नहीं किया। पुरानी प्रथा क्या थी कि उसके फैमिली के लोग जो उस मंदिर में पुजारी हैं, उन लोग के पैर धोकर उससे नहाएंगे, ठीक है। इस प्रथा को रत्नाम ने फॉलो नहीं किया, इस प्रथा का उल्लंघन किया, ठीक है, जबकि रत्नम और उसकी फैमिली को मंदिर में अलाउ भी नहीं था, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन, ठीक है। सो रत्नम, तो इसके लिए जो उनके वर्ग के लोग थे, रत्नम के जो कास्ट के लोग थे, वो भी उन पे खफा हो गए, बजाय इसके कि रत्नाम को सपोर्ट करें, वो भी उनके ऊपर खफा हो गए, ठीक है। सो दैट वाज वन थिंग हियर। तो बजाय इसके कि उसको सपोर्ट करे, वो लोग भी उसके अगेंस्ट हो गए, ठीक है। सो रत्नाम sought the support of law, filing his complaint under the above act to protest against the domination and violence of the powerful caste in his village। तो अभी इन्होंने वैसा पुलिस का सहारा लिया, लॉ का सहारा लिया, ठीक है। he basically took refuge in law। this act was framed in 1989। ये वाला एक्ट आया था भाई साहब कभी, देखो ये एक्ट ही है 1989 का। in response to demands made by Dalits and other that the government must take seriously the ill treatment and humiliation Dalits and tribal groups face in everyday sense। तो ये वाला आया था आपके 1989 में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मतलब गवर्नमेंट में कंप्लेन हुई थी कि काफी सारे दलित लोगों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को अत्याचार किया जाता है, ठीक है। सो दिस एक्ट वाज फ्रेम्ड इन 1989 इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स मेड बाय दलित्स। तो दलित्स ने ही ये डिमांड किया था कि हमारे ऊपर जो मेजॉरिटी वर्ग है या जो पावरफुल वर्ग है वो हमारे ऊपर अत्याचार करती है और हमको ऐसे ही मतलब शोषण करती है हमारा, ठीक है। दे आर कमिटिंग एट्रोसिटीज एंड दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय लॉ। पीपल हु आर डूइंग दिस आर पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है। सो इसके वजह से ये एक्ट लॉन्च हुआ था। मतलब आज की तारीख में अगर पिछड़े वर्ग के, जिसको हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह मानते हैं, उन वर्ग के लोगों के ऊपर अगर आप कोई भी अत्याचार करने की कोशिश करेंगे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश करेंगे, कोई भी भेदभाव प्रकाश करने की कोशिश करेंगे, कोई भी ऐसा प्रयास करेंगे जिससे उनको नीचा दिखाया जाए, दिस इज पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है। आपके ऊपर केस बन सकता है। आपने उनको, अगर उनके जात के ऊपर कोई गाली दे दी, आपने उनको भाई साहब शोषण किया, आपने उनको बोला कि भाई साहब इस रास्ते से मत आओ या यहाँ से पानी मत पियो, ऐसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश अगर आपने की, अपने आप को ऊंचा दिखाने की, उनको नीचा दिखाने की, आप
आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है और आप पे कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। सो दिस वाज मेड, ठीक है, दिस एक्ट वाज फ्रेम्ड इन 1989। ये एक्ट भाई साहब फ्रेम हुआ 1989 में इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स मेड बाय दलित्स एंड अदर that the government must take seriously। तो गवर्नमेंट भाई साहब इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए। द इल ट्रीटमेंट एंड ह्यूमिलेशन दलित्स एंड ट्राइबल ग्रुप्स, इल ट्रीटमेंट और ह्यूमिलेशन, इल ट्रीटमेंट और ह्यूमिलेशन दलित्स एंड ट्राइबल ग्रुप्स फेस इन एवरीडे सेंस, ठीक है। तो ये इनके ऊपर हर एक दिन ही होता था ऐसा। While such treatment had persisted for a long time, it had acquired a violent character in the late 1970s and 1980s। तो ये बहुत दिनों से चला आ रहा था ऐसा इल ट्रीटमेंट, लेकिन 1970s और 1980s में जब लोग दलित वर्ग में भी शिक्षित होने लगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में भी जब लोगों का विकास होने लगा, जब लोग आर्थिक रूप से सुसंपन्न होने लगे, ठीक है, when their position in society strengthened due to education, due to monetary benefits, whatever, ठीक है, then they started demanding their rights, ठीक है। क्योंकि वहां तब उस टाइम पे सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन है, तो वहां पे भी ऐसे मूवमेंट्स चल रहे थे, ठीक है, व्हाइट डिस्क्रिमिनेशन। तो उसी से प्रेरित होकर हमारे इंडिया में भी सॉरी बहुत सारे वायलेंट मूवमेंट चलने लगे। वायलेंट मतलब अभी लोग भाई साहब प्रोटेस्ट पे उतर आए, ठीक है, रस्तों पे उतर आए। जैसे वहां पे लोग रस्तों पे उतर आए थे, यहाँ पे भी, क्योंकि बहुत सालों से दलितों पर अत्याचार हो रहा था, दे केम टू स्ट्रीट्स। आर वी फॉलोइंग दिस पीपल, ठीक है। While such treatment had persisted for a long time, it had acquired a violent character in the late 1970s and 1980s। सॉरी। तो यहाँ पे भाई साहब एक वायलेंट कैरेक्टर हो गया। दिस बेसिकली टुक अ वायलेंट टर्न। During this period, in parts of southern India, a number of assertive Dalit groups came into being and asserted their rights। तो ये भाई साहब आ गए, रास्ते पे आ गए, उन्होंने अपने राइट्स को असर्ट किया, ठीक है, स्पेशली इन साउदर्न इंडिया। क्योंकि साउदर्न इंडिया में अगर आप देखोगे, एक ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूं, तो लेट्स से दिस इज बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये पूरा आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। आप देखोगे सदर्न पार्ट का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज। आप देखोगे सदर्न इंडिया का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है देन नॉर्दर्न इंडिया। एनी रीजन फॉर दिस? सदर्न इंडिया का नॉर्दर्न इंडिया से ज्यादा डेवलपमेंट क्यों हुआ है? हाँ, सी के पास है, यस दैट कुड बी वन रीजन। सी के पास है, दैट कुड बी वन रीजन। तो ट्रेड वगैरह यहाँ पे ज्यादा हो सकती है। व्हाट कुड बी द अदर रीजन? डेवलपमेंट इस रीजन में ज्यादा क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है क्योंकि ज्यादा करके जितने भी मुगल्स के अटैक्स वगैरह हुए हैं, पर्शियन अटैक्स वगैरह हुए हैं, ये सब इधर से हुए हैं। और मतलब यहाँ पे बार बार ये लोग आते थे और इस पार्ट को अटैक करते थे, इसीलिए डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, ये लोग जो लोग भी आए थे पास्ट में, ये लोग बार बार नॉर्दर्न इंडिया पे अटैक कर रहे थे, क्योंकि वो एंट्री पॉइंट थी ना, अफगानिस्तान से होते हुए सीधा अंदर घुसते थे, ठीक है, तो ये एंट्री पॉइंट थी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बहुत अटैक्स हुए हैं। फॉरेन अटैक्स नॉर्दर्न इंडिया पार्ट में ज्यादा हुए, ठीक है। यहाँ पे जो हुआ है वो आपस में ही हुआ है, लेकिन फॉरेन अटैक्स नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा हुए हैं। और जो भी वॉर टोन एरिया होता है उनका डेवलपमेंट कम होता है, इसीलिए कंपैरेटिवली आपका नॉर्दर्न इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है, मतलब एज कंपेयर टू सदर्न इंडिया। तो डेवलपमेंट जब होता है तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट सारे स्फीयर्स में होता है, सिर्फ पैसों में ही नहीं, आपके एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में ऐसा डेवलपमेंट होने लगा। और जब ऐसा डेवलपमेंट होने लगा, जब लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होने लगी, when they were more educated, when they were more confident, when their health sector, sanitation, etc. all started improving, then they were more aware of their fundamental rights, okay, and they started demanding about it. So during this period, in parts of southern India, a number of assertive Dalit groups came into being and asserted their rights। इन्होंने भाई साहब अपने राइट्स का मांग किया कि हमारा फंडामेंटल राइट है, हमको जीने का पूरा फ्रीडम है, ठीक है, वी हैव द सेम फ्रीडम एंड वी शुड नॉट बी एक्सपोज टू द अट्रॉसिटीज दैट दीज higher class people are continuously exerting on us। we should be free to live, we should be having our own rights। ये असर्ट करने लगे, ठीक है। जहां पे भी भाई साहब आपका आर्थिक विकास होता है, वहां पे बौद्धिक विकास भी पैरेलली होता है। जनरली आर्थिक विकास अगर हुआ है तो लोगों के पास पैसा आया है, अगर लोगों के पास पैसा आया है तो वो सारे गैप जो पहले थे उनको लोग कवर करते हैं। एजुकेशन का गैप, स्किल सेट का गैप, इनकम अर्निंग का गैप, इन सब गैप्स को कवर करते हैं, ठीक है। So they refused to perform their so-called caste duties। What are caste duties?
व्हाट आर कास्ट ड्यूटीज? अगर मैं नीचे वर्ग का हूं, मैं शूद्र वर्ग का हूं, या लेट से मैं जो कास्ट सिस्टम है उसमें लोअर स्टाटा में आता हूं, तो मेरे कास्ट ड्यूटीज हो जाते हैं। मेरा साफ सफाई है मेरा काम है, इसको कास्ट ड्यूटीज। जैसे आपने कल देखा रत्नम का एग्जाम्पल, ठीक है, ही एंड हिज फैमिली वाज imposed upon by the higher class people of a caste duty of cleaning the feet of priests in the temple. They were not allowed entry into the temple. However, they were supposed to wash the feet of priests and take a bath with that water only. ठीक है, तो ये हो गया caste duty. Just because they belong to a certain caste which is considered as lower in the strata of the caste discrimination, ठीक है, तो इसके लिए चलते caste duties and instead being treated equally. तो अभी भाई साहब ये डिमांड करने लगे हमारा कास्ट चाहे कुछ भी हो, हमारा ट्रीटमेंट जो है सोसाइटी में वो इक्वल होना चाहिए, विच वॉज अ वेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इक्वल राइट्स गारंटी करता है। ठीक है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ है 1951 में, लेकिन यहां तक आते आते बहुत देर हो चुकी है। 1970s मतलब 20 साल बाद भी लोग अपने राइट्स का डिमांड कर रहे हैं ताकि उनको इक्वल राइट्स मिले। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंप्लीमेंटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का लागू होना और लोगों का डिमांड करना, इसमें 20 साल लग गए। मतलब इन 20 सालों में इन पे अत्याचार हुआ है, इन 20 सालों में इनके ऊपर वही एट्रोसिटीज लागू हुई हैं जो पहले होती थी, थोड़े कम मैग्नीट्यूड में ही सही, बट दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली इन द सोसाइटी। ठीक है, तो इसीलिए इनके ऊपर वैसा वो चलता था। ठीक है, दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, like Ratnam, they refused to follow practices located in humiliation and exploitation of Dalits. तो इन्होंने भाई साहब रत्नम की तरह रिफ्यूज कर दिया वो सारे प्रैक्टिसेस को फॉलो करना जिससे इनका ह्यूमिलेशन होता हो और एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमिलेशन मतलब हाँ, क्या क्या? अत्याचार नहीं, ह्यूमिलेशन मतलब इंसल्ट। ठीक है, जिससे इनकी इंसल्ट होती है, ये एक इंसल्टिंग प्रोसीजर है कि नहीं? आप भाई साहब सारे पुजारियों का पैर धोकर उस पानी से अपने आप को नहला रहे ताकि आपका शुद्धिकरण हो, ये बहुत बड़ा इंसल्ट है। ठीक है, इज दिस एन इंसल्ट प्रोसीजर? दिस इज ह्यूमिलेशन मींस इंसल्ट। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब अत्याचार। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब ये सब करने के बावजूद भी हम इनको नीचे वर्ग का मानेंगे और इनको मंदिर में एंट्री नहीं देंगे। दे विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द टेंपल। ठीक है, सो ह्यूमिलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दलित्स, तो ये बहुत सालों से चला आ रहा था, ये प्रथाएं बहुत सालों से चली आ रही थी और इन प्रथाओं के चलते भाई साहब ये इस तरीके का एनवायरमेंट क्रिएट हुआ। ठीक है, सो नाउ since people were more financially better off than uh, that in history, since people had more money, since people had more knowledge, since people had more education and they were more aware of their fundamental rights, they started demanding about it rather than accepting. Okay, they started demanding rather than accepting. This resulted in more powerful castes unleashing violence against them. ठीक है, तो this resulted in a more powerful, अभी क्या हुआ जब ये डिमांड करने लगे तो जो पावरफुल कास्ट थे वो भाई साहब दंगे पे उतर आए। ठीक है, वो बोल रहे कि नहीं तुमको वही काम करना है, क्यों तुमको मेन स्ट्रीम में चाहिए, तुम जो हो वही करो। ठीक है, दिस रिजल्टेड इन द मोर पावरफुल कास्ट अनलीशिंग वायलेंस अगेंस्ट देम, ये वायलेंस पे उतर आए जो हायर कास्ट के लोग थे। ठीक है, तो एक क्लैश चालू हो गया। Okay, in order to indicate the government to the government that untouchability was still being practiced and in the most hideous manner, Dalit groups demanded new laws that would list the various sorts of violence against Dalits. ठीक है, तो in order to indicate that the government that untouchability was still being practiced, तो ये अभी तक हो रहा था। देखो लॉ तो बन चुका है, लेकिन लॉ का इंप्लीमेंटेशन तब तक नहीं होगा जब तक उसके अगेंस्ट में कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा या कोई केस नहीं फाइल होगा। जैसे समझ लो मैं नीचे वर्ग का हूं और तुम मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हो। ठीक है, तुम मेरे को बोल रहे हो कि अरे मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। ठीक है, कोई भी तुम, मैंने मान लिया ठीक है भाई आयुष मुनकर हायर कास्ट के हैं और वो मेरे हाथ का पानी नहीं पियेंगे। ठीक है, लेट्स से मैंने, और उसने सामने सामने बोल दिया नहीं तुम नीचे जात के हो मुझे पानी मत दो, ऐसा उन्होंने बोल दिया मुझे और मैंने मान लिया, तो क्या पुलिस इसमें कुछ कर सकती है? भाई पुलिस को अब रिपोर्ट नहीं करेंगे तो लॉ मेकर्स भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इस मुद्दे को वहां तक लेकर जाए
ठीक है. So in order to indicate to the government that untouchability was still being practiced and the most hideous manner मतलब छुपा छुपी भाई साहब untouchability was still being practiced, the Dalit groups demanded new laws that would list the various sorts of violence against Dalits. तो दलित ग्रुप ने बोला कि भाई आप नए लॉज लाइए ताकि लोगों में खौफ फैले, क्योंकि अभी भी देखिए इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के चलते भी ये सारे वायलेशंस हो रहे हैं. तो आप अनटिल अनलेस पनिशमेंट बहुत सिवियर कर दें तब तक ये चलता ही रहेगा. ठीक है, तब तक ये चलता ही रहेगा. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. सो दलित्स डिमांडेड न्यू लॉज. तो इन्होंने बोला कि भाई साहब पुराने लॉज से हमारे फंडामेंटल राइट्स इंश्योर नहीं हो रहे हैं, तो लेट्स मेक सम न्यू लॉज और ये न्यू लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए ताकि लोगों में खौफ फैले कि किसी भी दलित का शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, अनवांटेड ट्रीटमेंट ना हो. ठीक है, ऐसा लॉज बनाया जाए against Dalits and prescribe stringent punishment. Stringent punishment मतलब harsh punishment, ताबड़तोड़. ठीक है, ताबड़तोड़ harsh punishment मिले जो भी इन लॉस को वायलेट कर रहा हो. ठीक है, stringent punishment for those who indulge in them, ताकि लोगों में खौफ फैले. देखिए भाई कि ऐसा ना करें. ठीक है, ताकि लोगों में एक डर फैले कि भाई दलितों का शोषण ना करें. ठीक है. Likewise, throughout the 1970s and 1980s, Adivasi people successfully organized themselves and demanded equal rights and for their land and resource to be returned to them. So जितने भी आदिवासी लोग थे उन्होंने भाई साहब डिमांड किया इक्वल राइट्स का. They demanded equal rights and for their land and resources to be returned to them. और उनका जो लैंड और रिसोर्स है उनको वापस मिल जाए. ठीक है, they all demanded the same. Throughout the 1970s and 1980s, 1970s और 1980s में आदिवासी जो थे they demanded equal rights for their land and resources to be returned to them और resources उनको वापस मिले. ठीक है, क्लियर है? ओके. They too had to face the anger of powerful social groups and were subject to a great deal of violence. तो इनको भी भाई साहब एंगर का सामना करना पड़ा. सोशल ग्रुप्स एंड वेर सब्जेक्ट टू अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस. काफी बड़ी मात्रा में वायलेंस का सामना इनको भी करना पड़ा. This is why this act contains a very long list of crimes, some of which are too horrible even to contemplate. ठीक है, the act does not only describe, तो उस टाइम पे बहुत सारे क्राइम्स हुए. ठीक है, बहुत सारे क्राइम्स हुए मतलब जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उन्होंने जबरदस्ती इनके ऊपर वैसा बहुत सारे क्राइम्स किए. This act does not only describe terrible crimes but also lets people know what dreadful deeds human beings are capable of. ठीक है, कहीं पे एसिड फेंका गया, कहीं पे वैसा इनके बाल काट दिए गए स्त्रियों के. ठीक है, कहीं पे उनसे भीख मंगवाई गई जबरदस्ती का. तो ये सारी चीजें हुई. ऊंचे वर्ग के लोगों ने फिर से अत्याचार को बढ़ा दिया, मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया. ठीक है, इन दिस सेंस laws such as these seek to both punish as well as influence the way we think and act. तो इससे भाई साहब क्या होता है, laws such as these seek to both punish as well as influence the way we think and act. तो पनिशमेंट भी और हमको इन्फ्लुएंस करती है ये सब लॉस. ठीक है, The act distinguishes several levels of crime. बहुत सारे levels of crime. ठीक है, firstly it lists modes of humiliation that are both physically horrific and morally reprehensible and seek to punish those who force a member of a scheduled caste or a scheduled tribe to drink or eat any inedible or obnoxious substance. तो मतलब कभी कभी बहुत सारे गांव खेड़ों में, ठीक है, जो लोग नीचे वर्ग के होते हैं उनको फोर्सफुली गंदा पानी पीने को बोलते हैं, गंदा खाना खाने को बोलते हैं. ठीक है, सो अगर आपने किसी भी इंसान को इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, कलर और क्रीड उसको ह्यूमिलेट करने की कोशिश की फॉर अ फोर्स अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट और अ शेड्यूल्ड ट्राइब, एक शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर को टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल, इनएडिबल मतलब जिसको खा नहीं सकते हैं नॉर्मली लोग, टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस. ठीक है, कोई भी इनएडिबल या ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस को ड्रिंक और ईट अगर आप फोर्सफुली करा रहे हैं तो यू दिस एक्ट ऑफ योर्स इज पनिशेबल बाय लॉ. ठीक है, दिस इज बेसिकली पनिशेबल बाय लॉ. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके. Protecting the rights of Dalits and Adivasis. The scheduled castes and scheduled tribes forcibly removes clothes from the person of a member of scheduled caste or a scheduled tribe or parades him or her naked or with painted face or body or commits any similar act which is derogatory to human dignity. ऐसे कपड़े उतरवा कर, ठीक है, परेड करवाना ऐसा बहुत बार हो चुका है. नीची वर्ग के लोगों को कपड़े उतारकर उनको परेड करवाना. ठीक है, अगर ऐसा भी करने की कोशिश की गई दिस वुड बी सिवियरली पनिशेबल बाय लॉ. जितने भी लोग इस एक्ट में इन्वॉल्व होंगे दे विल ऑल बी पनिशेबल बाय लॉ. ठीक है,
Secondly, it lists actions that disposes Dalits and Adivasis of their meager sources or which force them into performing slave labor. ठीक है, क्योंकि आप दलित वर्ग के हैं इसलिए आपको स्लेव लेबर करना है। ऐसा अगर आपने जबरदस्ती का उनके ऊपर थोपने की कोशिश की, हाँ, स्लेव लेबर अगर मतलब उनको लेबर का काम करना है खुद से करें, लेकिन उनको आप फोर्स करके करवा रहे हो जस्ट बिकॉज दे आर दलित्स, देन दैट इज अ क्राइम पनिशेबल बाय लॉ। समझ में आ रहा है? देखिए, एक कोई काम कर रहा है, काम कोई भी कर सकता है भाई साहब, ये ईटा उठाने का या काम करने का जो है वो कोई भी कर सकता है, ब्राह्मण भी कर सकता है, बाई चॉइस कर रहा हो, नॉट बाई फोर्स। ठीक है, क्योंकि वो दलित वर्ग का है इसलिए ये काम करेगा। ये अगर आप उस पर थोप रहे हैं तो भी आपका जो एक्ट है वो पनिशेबल बाई लॉ है। इफ दैट पर्सन इज डूइंग इट बाई चॉइस, इट्स एब्सोल्युटली अप टू हिम और हर, बट if that person has been forced to do all these acts, then it is something which is punishable by law. Okay, it lists actions that disposes Dalits and Adivasis of their meager resources or which force them into performing slave labor. Thus the act sets out to punish anyone who wrongfully occupies or cultivates any land. ठीक है, who wrongfully occupies, जो भाई साहब wrongfully occupy कर रहा है और cultivate कर रहा है any land owned by or allotted to a member of a scheduled caste or a scheduled tribe or gets the land allotted to him or transferred. ठीक है, allotted to him transfer। तो कभी कभी जमीन जायदाद के मामले में भी लोग ऐसा फोर्सफुली एक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जमीन जबरदस्ती हड़प लीजिए कि तुम दलित हो, तुम्हारे पास जमीन नहीं रहना चाहिए, इस तरीके का अगर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। wrongfully occupies और cultivates any land, ठीक है, कोई भी लैंड को wrongfully ऑक्यूपाई किया या कल्टीवेट कर रहे हैं or allotted to a member of a scheduled caste or a scheduled tribe or gets the land allotted to him or transferred. At another level, the act recognizes that crimes against Dalit and tribal women are of a specific kind and therefore seeks to penalize anyone, ठीक है, Dalit women के against, who assaults or uses force on any woman belonging to a scheduled caste or a scheduled tribe with an intent to dishonor. क्योंकि वो नीचे वर्ग के हैं इसीलिए उनको बेइज्जत करने के लिए अगर कोई भी ऐसा कार्यक्रम कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो पनिशेबल बाय लॉ। ठीक है, पंडित लुक इन योर हार्ट फॉर नॉलेज, टेल मी वेयर द अनटचेबिलिटी केम फ्रॉम, कि कबीर के दोहे हैं। ठीक है, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं रहता है, ये क्या है, यहां तक आपका शर्ट बटन खुला हुआ है, कैप पहने, उतारो कैप वो, नेक्स्ट टाइम आई डोंट वांट दिस। पंडित लुक इन योर हार्ट फॉर नॉलेज, टेल मी वेयर अनटचेबिलिटी केम फ्रॉम, सिंस यू बिलीव इन इट, mix red juice, white juice and air. A body bakes in a body. We eat by touching. We wash by touching. From a touch, the world was born. ठीक है, so who's untouched? Asks Kabir. Only she who is free from delusion. ठीक है, ऐसे कबीर ने काफी, in this poem, Kabir is challenging the priest by directly questioning at him about where untouchability came from. कहां से आ रहा है? अभी अगर आप देखोगे नीचे वर्ग के लोगों को इस तरह से चावल बांटा जाता था। ठीक है, this was how it was. He asked the priest to look for knowledge in his heart and not in the scriptures. Kabir goes on to describe how every human body is made up of blood and air and has spent 9 months in the mother's womb, and that everything in the world is created by touching something, whether it be a pot, a human being or a painting. तो मतलब जो छुआछूत की कुप्रथा थी हमारे समाज में, उसको कबीर ने क्वेश्चन किया कि छुआ, जैसे अगर हम अनाज खा रहे हैं, आप एक हायर कास्ट के हैं और आप अनाज खा रहे हैं, ये अनाज खेतों में प्रोड्यूस हुआ है, कैसे प्रोड्यूस हुआ है, किसी दलित वर्ग ने किया है, किसी लोअर कास्ट के इंसान ने इसको प्रोड्यूस किया है। तुम खाने के टाइम पे तो भाई साहब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो, लेकिन भाई साहब उल्टा मतलब उनको खिलाने के लिए या उनको जब देना पड़ता है कुछ भी, तब ऐसे पैसा फेंक कर देते हो या चावल ऐसे फेंक कर देते हो, तब तुम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। जब उन्होंने जो उत्पादन किया है उसका भोग तुम जब कर रहे हो तब तुम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो, बट व्हेन यू आर गिविंग इट टू देम देन यू आर मेकिंग अ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सो दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय टचिंग समथिंग। सारी चीजों को हम छू ही रहे ना, तो छुआछूत की बीमारी क्यों? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ऑलमोस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है। अभी जिस घर में मैं रह रहा हूं, उस घर में जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अगर समझ लो मैं ब्राह्मण वर्ग का हूं, जो जिस घर में मैं रह रहा हूं, तो उस घर का जब कंस्ट्रक्शन हुआ था तो हो सकता है दलित लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने सीमेंट बिछाया, उन्होंने वैसा ईंटें बिछाई, उन्होंने वैसा बॉल खड़ा किया, सीलिंग किया, ये सारा उन्होंने किया। तो वाज इट नॉट एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ दलित? ठीक है, आज आप रह रहे हैं और उसमें किसी दलित को एंट्री नहीं दे रहे हैं, लेकिन घर तो उन्होंने ही बनाया है। तो कबीर का बोलना है कि ऐसा कौन सा अछूता पहलू है तुम्हारे जीवन में जहां पे दलित लोगों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है?
तुम उनको सामने सामने अनटचेबिलिटी का शिकार बना रहे हो, लेकिन ऐसा तुम्हारे जीवन में तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता भी तो किसी दलित ने बनाया होगा, ठीक है। सो कौन सा ऐसा कंट्रीब्यूशन है जहां पे तुम जिस मंदिर का निर्माण करवा रहे हो, जिस मंदिर में तुम उनको एंट्री नहीं दे रहे हो, वो मंदिर भी तो उन्होंने बनाया होगा, ठीक है। पत्थर काट के, सीमेंट बिछा के, ईंटें बिछा के, फाउंडेशन लेकर के, ये सब में उनका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। सो दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय टचिंग समथिंग। सो ऑब्वियसली ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड आर क्रिएटेड बाय टचिंग समथिंग। तो चाहे भाई साहब एक घड़ा ले लो, ठीक है, पॉट, घड़े का निर्माण आपने देखा है, राइट, हाउ इट इज मेड, अ ह्यूमन बीइंग और अ पेंटिंग, ऑल दीज आर एक्चुअली मेड बाय टचिंग। सो छुआछूत की बीमारी कैसे ही हम क्रिएट कर सकते हैं, वी कैन नॉट, ठीक है। इट टेक्स द वर्ल्ड अनटचेबल एंड गिव्स इट अ वेरी डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। तो उन्होंने भाई साहब इस छुआछूत अनटचेबल को वर्ड लिया एंड गिव्स अ वेरी डिफरेंट मीनिंग। ही क्लेम्स दैट अनटचेबिलिटी is the highest state of knowledge. Untouchability is the highest state of knowledge, ठीक है। It means not to be touched by narrow limiting ideas. इन्होंने बोला कि भाई साहब अगर छुआछूत करना है ना, तो आइडियाज में छुआछूत लाओ, ठीक है। लोगों के ऊपर छुआछूत व्यवहार मत करो, समझ में आ रहा है भाई साहब। आइडियाज में लाओ, किस चीज को नहीं सोचना है, किसको नहीं छूना है, इससे इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है कि किस चीज को सोचना ही नहीं है, ठीक है। सोच में छुआछूत लाओ, कार्यक्रम में छुआछूत मत लाओ। ये इंसान लोअर कास्ट का है, इसको नहीं चुना है, इससे अच्छा ये है कि आप सोचे कि ये सोच मेरी घटिया है, इस सोच को नहीं सोचना है, ठीक है। सो ही क्लेम्स दैट अनटचेबिलिटी इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ नॉलेज। ये अनटचेबिलिटी इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ नॉलेज। अनटचेबिलिटी इंसानों पे व्यवहार करने की चीज नहीं है, अनटचेबिलिटी अपने सोच पे व्यवहार करने की चीज है, ठीक है। आप ऐसे कौन से ख्यालात हैं जिनको ना पालें, आप ऐसे कौन से अछूते सोच है जिनको ना पालें, ठीक है। इट मीन्स नॉट टू बी टच बाय नैरो लिमिटिंग आइडियाज, नैरो लिमिटिंग आइडियाज, जहां पे आप भाई साहब इंसान का शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, इंसान को भाई साहब लोअर वर्ग का मानते हुए उसके ऊपर अट्रॉसिटीज कर रहे हैं। ये सब बेकार की सोचों से मुक्ति पाइए, ये सब बेकार की सोचों को अछूता मानिए, ना कि इंसान को, ठीक है। दैट वाज हिज मीनिंग। Therefore, Kabir finally turns the idea of untouchability on his head from the lowest to the highest state that a human being can achieve. ठीक है। तो अनटचेबिलिटी को इन्होंने भाई साहब बोला कि ये दिमागी कसरत है, अनटचेबिलिटी दिमाग में लाओ, ठीक है। लोगों पे व्यवहार मत करो। अनटचेबिलिटी मतलब उन सारे ख्यालात से अपने आप को मुक्त करो जो तुमको भाई साहब नीचा करते हैं, ठीक है। द स्कॉर्ज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। अभी एक और जो काम है वो बहुत खतरनाक काम है, और इस काम में मुंबई में बहुत सारे लोगों की जाने जाती हैं, ठीक है। ये भाई साहब सीवेज क्लीनिंग है। अंदर जाकर सीवेज, जब कचरा जाम हो जाता है तो उसको क्लीन करना पड़ता है, और ये बहुत खतरनाक काम है। मैंने आजकल तो गाड़ियां आती हैं, आपने देखी रहेगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं जिसमें पाइप को, आप अलग बैठिए ना, सब लोग अलग बैठे या तो याद बैठिए अब, यारी दोस्ती बाहर, ये बैठिए। तो स्कैवेंजिंग इज व्हाट द काउच ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग में से होता क्या है, ये अगर आप जैसे यहाँ पे आजकल तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी गाड़ियां आती है, अगर आपने देखा रहेगा, पाइप घुसाकर उसको क्लीनिंग किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके पहले ह्यूमंस करते थे इसको, और ह्यूमंस में, सीधे बैठेंगे जरा, सीधे बैठने बोल रहा हूं। स्कैवेंजिंग, ह्यूमन स्कैवेंजिंग मतलब होता क्या है, व्हाट इज बेसिकली ह्यूमन स्कैवेंजिंग, द काउच ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। यहाँ पे आप एक्चुअली में डीप डाउन जाएंगे और क्लीन करते हैं। कभी कभी ये बेचारे लोग फंस जाते हैं, ऐसा बहुत बार बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं कि 6-7 लोग मर गए मैनहोल के अंदर, और इसके अंदर बहुत ज्यादा गैस होता है, और इस काम को ज्यादा करके दलितों से करवाया जाता है, ठीक है। इस काम को करने के लिए हायर वर्ग के लोग आते ही नहीं है, जबकि बहुत जरूरी काम है। कहीं पे अंदर नाली कचरा फंसा होगा भाई साहब, मतलब हम कोई भी अपना टॉयलेट नहीं यूज कर पाएंगे, वहां पे पूरा कचरा फंस जाएगा, पानी जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए अंदर इंसान को जाना पड़ेगा, और मुंबई में हर साल एक्सीडेंट्स होते हैं, कम से कम 6-7 लोग मारे जाते हैं, ऐसा हुआ है। मतलब अभी तो ये गाड़ियां आ गई हैं जहां पे आप पाइप घुसाकर उसको क्लीन करवा रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ह्यूमंस को अंदर जाना पड़ता था इस कचरे को क्लीन करने के लिए, ठीक है। द काउच ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये काम जो है जबरदस्ती का। अभी देखो यहाँ पे मतलब मैनहोल खोलकर उसके अंदर जाना, मतलब इस पानी के अंदर जाना, और इतना टॉक्सिक वहां पे एनवायरमेंट है, टॉक्सिक एनवायरमेंट है, ऑब्वियसली अमोनिया का एनवायरमेंट है। पीपल बेसिकली डाई ऑफ द गैस, पानी में डूब के नहीं मरते हैं, गैस में सफोकेट होके मर जाते हैं, और ऐसा बहुत बार हुआ है।
अंटिल मतलब 3-4 साल पहले भी शायद मैंने सुना था कि एक्सीडेंट हुआ है, जस्ट कोरोना के पहले 6-7 लोग मारे गए थे। ठीक है, सो ये जो काम है ये सिर्फ दलित वर्ग से कराया जाता है और ये बहुत बड़ा शोषण है उनका। ठीक है, manual scavenging refers to the practice of removing human and animal waste using brooms, tin plates and baskets from dry latrines and carrying it to the head to disposal ground some distance away. ठीक है, ये एक बहुत बेकार का चीज है। मतलब कैसा है, जैसे समझ लो पहले के जमाने में प्रॉपर लैट्रिन्स नहीं होते थे। मतलब ये जो आपका बाथरूम का वेस्ट है इसको प्रॉपर डिस्पोज नहीं किया जाता था, तो वहां पे ही लोग आते थे आपके घर में, इसको साफ करते थे और लेकर जाते थे। ठीक है, तो जैसे अगर गांव खेड़े में देखोगे तो ऐसे लैट्रिन कनेक्शंस नहीं थे, मतलब पाइप से डिस्पोज हो रहा हो ऐसा नहीं था। ठीक है, वो लैट्रिन तो था लेकिन वो लैट्रिन नीचे गिरता था और उसको भाई साहब कलेक्ट करके लेकर जाते थे, और ये जो कलेक्ट करके लेकर जाते थे ये बेसिकली नीचे वर्ग के लोगों से ये काम करवाया जाता था। इसको अपन बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। देखो मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब जब आप ह्यूमन एक्सक्रीटा को मैनुअल लेबर से क्लीन कर रहे हो, ना कि ऑटोमेटिकली क्लीन हो रहा हो। मतलब आप बाथरूम में हैं तो आप क्या करते हैं, टॉयलेट करने के बाद फ्लश कर देते हैं, वो कचरा चला गया आपका, है ना, ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन ये गांव खेड़े में पहले ऑटोमेटिक नहीं होता था। ठीक है, लोग जो भी शौच करते थे उस पूरे चीज को वैसा किसी और को आकर साफ करना पड़ता था। इसको बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग, और जनरली ये दलित वर्ग के लोगों से करवाया जाता था। ठीक है, सो मैनुअल स्कैवेंजिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट और एक्सक्रीटा यूजिंग ब्रूम्स, मतलब झाड़ू से। ठीक है, टिन प्लेट्स, ऐसे टिन प्लेट्स होते थे, एंड बास्केट्स फ्रॉम ड्राई लैट्रिन्स एंड कैरिंग इट, सर पे लेकर डिस्पोजल ग्राउंड सम डिस्टेंस अवे, कहीं पे डिस्पोजल ग्राउंड है वहां पे जाकर फेंक कर आना पड़ेगा, और इस काम को किसी दलित को करना पड़ेगा जबरदस्ती। ठीक है, दैट वाज अ इनह्यूमन प्रैक्टिस। तो इस तरीके का मैनुअल स्कैवेंजिंग, ऐसे वैसा कचरे को उठाकर कहीं और जाकर फेंक कर आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे ये मतलब शौच क्रिया हो रही है यहाँ पे, और किसी दलित वर्ग के इंसान को इस पूरे को कलेक्ट करके कहीं और फेंक कर आना पड़ेगा। ठीक है, आज आपको ये सब कार्यक्रम बहुत गंदा लग सकता है, लेकिन ये हमारे समाज का एक हिस्सा था कुछ सालों तक ही, कुछ सालों पहले तक ही ये हुआ है, एंड दिस इज एन इनह्यूमन प्रैक्टिस। ठीक है, ये बहुत ही इनह्यूमन प्रैक्टिस है। हेल्थ वाइज तो ये अनहाइजीनिक है ही, प्लस कितना ह्यूमिलेशन है जो लोगों से ये काम जबरदस्ती करवाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये शौच क्रिया होती थी, यहां से इसको कलेक्ट करके ले जाया जाता था ये सारे कचरे को। ठीक है, a manual scavenger is the person who does the job of carrying this filth। ठीक है, ये इनसे जबरदस्ती करवाया जाता है। दिस जॉब इज मेनली डन बाय दलित वुमेन एंड यंग गर्ल्स, तो दलित लोगों से ये काम करवाया जाता है। तो घर के अंदर ये पॉटी होता था और पॉटी का जो है ये बाहर ऐसे निकलता था, इस बाहर इसको कलेक्ट करके और किसी दलित इंसान को किसी और जगह पे डिस्पोज ऑफ करने दिया जाता था, विच इज अ वेरी इनह्यूमन प्रैक्टिस। तुम्हारे जैसे लोगों की सोच की वजह से ही हमारे भारत का विकास नहीं हो रहा है। यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, बोल रहे हैं कि भाई साहब खेतों में शौच ना करें। अरे क्यों, लेकिन खेत में भी जाना तो गलत है ना। तुम जब खेत में जा रहे, खेत में लोग किसान लोग हैं और वो लोग भाई साहब उपजाऊता कर रहे हैं, फसल कर रहे हैं, वहां पे जाके आप शौच करेंगे। खेत में जाओ, तुम जाते होगे गाँव में खेत में, है ना, हाँ, यही यही कार्यक्रम रहता होगा तुम्हारा। वो सोच ही गलत है ना। तुम एक गलत चीज को अवॉइड करने के लिए दूसरा गलत चीज कर रहे हो। चलो तुमने दलित को एम्प्लॉय नहीं किया तुम्हारा शौच क्लीन करने के लिए, लेकिन तुम खुद जाकर खेत में शौच करके आ रहे हो। अरे वो तो और भी गलत हो गया ना, दोनों भी गलत ही प्रोसेस है। एक गलत को अवॉइड करने के लिए दूसरे गलत का सहारा ले रहे हो आप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आंध्र प्रदेश बेस्ड सफाई कर्मचारी आंदोलन एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विथ मैनुअल स्कैवेंजर्स। ठीक है, manual scavenging, there are 13 lakh persons from Dalit communities who continue to be employed in this job in this country। ठीक है, देखो रास्ते में आपका सूखे पत्ते गिरे हैं, ठीक है, या इधर उधर थोड़ा सा कचरा है, उसको साफ करना एक अलग बात, लेकिन ह्यूमन वेस्ट को साफ करना एक बहुत तौहीन की बात है ना। ह्यूमन वेस्ट को साफ करना, रास्ते में वैसा कुछ सूखे पत्ते गिरे हैं, पेड़ की टहनियां गिरी हुई हैं, इनको वैसा जो लोग झाड़ू लगाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इस तरह से ह्यूमन वेस्ट को साफ करना, दिस इज बेसिकली इंसल्टिंग। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे एक दो नहीं, 13 लाख पर्सन फ्रॉम दलित कम्युनिटीज। ठीक है, 13 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट है इसमें, दलित कम्युनिटी का। ठीक है, and who work in the 96 lakh private and community dry latrines managed by municipalities। ठीक है,
in this job in this country and who work in the 96 lakh private and community dry latrines managed by municipalities. ये municipalities manage करती हैं. Manual scavengers are exposed to subhuman conditions of work and face serious health hazards. इनको भाई साहब serious health hazards होते हैं manual scavengers. क्यों? क्योंकि भाई साहब they are exposed to toxic gases. अमोनिया जैसे टॉक्सिक गैसेस को ये एक्सपोज होते हैं और इनके लंग्स में इंफेक्शन होता है. ठीक है, ऑब्वियसली पूरा दिन अगर वही काम करते रहेंगे आप तो यू आर एक्सपोज टू टॉक्सिक गैसेस. ठीक है, एंड देन इट विल रिजल्ट इन हेल्थ हैजार्ड्स. हेल्थ हैजार्ड्स मतलब आपका शरीर खराब होगा. ठीक है, दिस इज अ वेरी इनह्यूमन वर्क. दे आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू इन्फेक्शंस दैट अफेक्ट देयर आईज, स्किन, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम्स. ठीक है, तो इनके आईज खराब होते हैं, स्किन खराब होती है, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, रेस्पिरेशन लंग्स खराब होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मतलब आपके अंदर जो जहां पे डाइजेशन होता है, ये सारी चीजें भाई साहब खराब होती हैं हेल्थ वाइज. ऑब्वियसली होंगी. आप सारा दिन वही कचरा और वही दुर्गंध में अगर रहेंगे सो इट विल बेसिकली इंपैक्ट योर हेल्थ. इट इज बाउंड टू इंपैक्ट एनीबॉडीज हेल्थ. ठीक है, this impacts eyes, this impacts the skin, this impacts the lungs. ठीक है, and this impacts the gastrointestinal systems. हमारे intestines, हमारा जो liver system है, ये सब impact होता है. They get very low wages for the work they perform. और ऊपर से उनको जो पगार मिलती है वो बहुत कम है. ठीक है, जो पगार मिलती है वो काफी कम है. Those working in urban municipalities earn 30 to 40 per day, and those working privately are paid much less. सिर्फ 30-40 रुपए की सैलरी मिलती है अर्बन शहरी इलाकों में जो लोग काम करते हैं. गांव खेड़े में तो और भी कम होगा. ठीक है, और कभी कभी इससे भी कम मिलता है उनको. ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट में कर रहे हैं तो शायद थोड़ा सा ज्यादा मिले, अगर प्राइवेट में कर रहे हैं तो उससे भी कम मिलेगा. ठीक है, दे आर गोइंग टू अर्न मच मोर लेस. एज वी हैव रेड अर्लियर इन दिस बुक, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन भारतीय संविधान ने अनटचेबिलिटी को वैसा बैन कर दिया है. ठीक है, अगर किसी ने भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने की कोशिश की किसी एक इंसान पे या किसी एक वर्ग पे तो उसके ऊपर पुलिस केस बन जाएगा, वो अरेस्ट हो सकता है, उसको जेल हो सकती है. ठीक है, सो अनटचेबिलिटी हैज बीन बैंड एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कभी भी आप किसी भी नीचे वर्ग के इंसान को अगर छुआछूत का भेदभाव कर रहे हैं तो आपके ऊपर केस बन सकता है. ठीक है, ये आप कर ही नहीं सकते, आप बोल भी नहीं सकते ऐसा. ठीक है, however, manual scavengers in different parts of the country, the Bhangis in Gujarat, Pakis in Andhra Pradesh and Sikalayers in Tamil Nadu continue to be considered untouchable. तो अगर आप देखोगे भाई साहब, भंगी बोला जाता है गुजरात में. ठीक है, पाकीज बोला जाता है आंध्र प्रदेश में. ठीक है, एंड सिकालायर्स इन तमिल कंटिन्यू टू बी कंसिडर्ड एज अनटचेबल. इनको हम आज भी अनटचेबल मानते हैं. ठीक है, हाँ, अगर कोई इंसान मतलब साफ सफाई करके आ रहा है उसको शायद आप टच ना करें क्योंकि वो अनहाइजीनिक है, जब तक उसने प्रॉपर भाई साहब बाथिंग ना कर ली हो, जब तक उसने पूरा प्रॉपर साफ. देखो, अगर मैं अपने घर में साफ सफाई कर रहा हूँ, ठीक है, समझ लो लैट्रिन भी धो रहा हूँ या साफ सफाई कर रहा हूँ, तो मेरे घर वाले भी शायद मेरे को ना छुए. ठीक है, वो हाइजीन का मामला है. ठीक है, until unless I get myself clean by a bath or whatever. ठीक है, तो वो एक हाइजीन का मामला है. दैट इज बेसिकली कंसर्न ऑफ हाइजीन. लेकिन आप विदाउट हाइजीन को माने सिर्फ जात पे अगर इस तरह से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज बैड.